हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको इस समय अंग्रेजी यानी इंग्लिश की तैयारी करा रहे हैं। ठीक, अभी तक आप लोगों को वाज वेयर, विल हैव, शैल हैव, इजेमार, इन सारी चीजों के साथ टू की दोस्ती, टू की मजबूरियां और टू की क्या जिम्मेदारी थी, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा अबाउट के बारे में। ठीक है, पहले तो आपको अबाउट के बारे में ये सिखाएंगे, कुछ बेसिक्स रूल हैं। जैसे आप अबाउट का नाम तो सुने होंगे, काफी किताबों में लिखा होगा। कोई अगर इंग्लिश में स्पीक कर रहा है तो वो भी कहीं अबाउट का प्रयोग कर रहा है, तो अबाउट के साथ में कहीं पे टू आ जाता है। हाँ, कहीं पे अबाउट के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, या अबाउट के साथ में कोई वर्ब आ जाता है। तो ये ऐसी चीजें कहाँ पे आती, कैसे आती, इन सब चीजों का भैया अच्छे से हम विस्तार से जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे इज एम आर के साथ में अबाउट टू का प्रयोग, वाज वेयर के साथ में अबाउट टू का प्रयोग और विल बी, शैल बी के साथ में अबाउट टू का प्रयोग। ठीक, पिछली क्लास को हम एक बार रिवीजन कराएंगे, सब एक साथ कराएंगे। जो कि था क्या था कि भैया इज एम आर के साथ में टू की जिम्मेदारी, इज वाज वेयर के साथ में टू की जिम्मेदारी और भैया गागी के साथ में टू की जिम्मेदारी जो थी, वो सारी चीजें हम आज आपकी क्लियर करेंगे। ठीक है, सब एक साथ क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में हम अपने टॉपिक पे सीधा आएंगे अबाउट के बारे में। ठीक, चलिए ज्यादा समय को ना विलंब करते, आप लोग पढ़ाई करते रहिए क्योंकि समय भैया धीरे धीरे निरंतर बीतता चला जा रहा है। ठीक है, और समय तो रुकेगा नहीं, आपका इंतजार समय नहीं करेगा ना। तो भैया अभी आपका समय है कि आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भैया एक अच्छा इंसान बन के उभरिए। और भैया अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का भैया नाम रोशन कीजिए। ठीक है, कुछ करके दिखाइए। अगर यहाँ पे आपने जन्म लिया है तो कुछ करके दिखाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए और भैया ईमानदारी के साथ में मेहनत कीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, दिखावटी पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा को देखे भैया पढ़ाई करने लगी, उसके बाद फिर कॉपी बंद, मोबाइल चालू। हाँ, तो ऐसा नहीं करना भैया, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होते कमेंट सेक्शन में बताइए, भैया आपकी हर संभव मदद की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पे, ज्यादा समय को विलंब नहीं करते। ठीक है, चलिए डालते हैं। पहले हम एक साथ आपको बता देते हैं वो टू की दोस्ती, टू की जिम्मेदारी जो पढ़ाए थे। ठीक, चलिए, हमने आपको बताया था कि भैया कहीं पे ना है आ जाए, क्या आ जाए, ना है। ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान देना। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे इंग्लिश में। ठीक, ना है या नी है, नी है या ने है। अगर ये आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर के साथ में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये चीज आपको पता होगी। अगर नहीं पता तो यहाँ पे हम एक साथ में क्लियर करते रहे। ठीक, यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, इज एम एम आर और इसके साथ में क्या लगेगा भैया, आपका टू लगेगा, टू लग गया। ठीक, अगर मान लो आ जाता है ना था या ना था या नी थी, नी थी या ने थे। ठीक, अगर ये आ जाते हैं तो भैया हम क्या लगाएंगे, वाज वियर, इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक, अगर भैया आ जाता है ना होगा, ना होगा, नी होगी, नी होगी या ने होगी, ने होंगे, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, आप लोगों को पता है विल बी और शैल बी के साथ में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। विल बी, विल या शैल प्लस बी लगता है ना, विल बी या शैल बी लगता है ना, विल बी या शैल बी, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। ठीक, यहाँ पे क्या था हमारी, यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी कैसे थी, जैसे हमने बताया कि हमें पढ़ना है या हमें पढ़ना था या हमें पढ़ना होगा।
ना, तो ये हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये हमें करना है। तो ये सारी जिम्मेदारी है ना, तो इनके आगे हम इज या वाज भी इनके साथ में हम क्या लगाएंगे भैया, टू लगाएंगे। ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ठीक। अच्छा बात करते हैं भैया हमारी मजबूरी क्या है। जैसे मान लो आ गया सेंटेंस भैया क्या आया कि हमें पढ़ना, ये इसको रेड मार्कर से कर दे। क्या जाता है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना ही, पढ़ता, सॉरी, क्या होता है, पढ़ता है या पढ़ती है, क्या आता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अगर ये आ जाता है भैया तो हम इसके साथ में क्या लगाते हैं भैया, हैज हैव के साथ में टू लगाते हैं। हैज हैव के साथ में क्या लगाते हैं, हैज हैव के साथ में टू लगाते हैं। हमने जैसे सेंटेंस क्या बोला, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, तो ये क्या हमारी मजबूरी है ना। कोई बच्चा अपने पापा से क्या कहता है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या मुझे खेत जाना पड़ता है, या मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें क्या आपकी मजबूरी है ना, तो वहां पे हैज हैव के साथ में टू लगाएंगे। अगर आ गया भैया पढ़ता था, पढ़ता था या पढ़ती थी या पढ़ते थे, तो यहां पे भैया क्या लगाएंगे भैया, यहां पे हैड के साथ में टू लगाएंगे। ठीक। अगर आ गया भैया पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी या पढ़ेंगे, ये आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पे विल या शैल हैव के साथ में टू लगाएंगे। अच्छा ये तीनों चीज हमारी क्या है, ये तो तीन ऊपर के क्या थे, जिम्मेदारी थी। हाँ, तो ये हमारी क्या होगी, ये तो हमारी मजबूरी होगी। क्यों होगा भैया, हमने कहा मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ता था, तो ये सारी क्या है, आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पे लिख लो मजबूरी, मजबूरियां होती है। अभी तक हम आपको पिछली क्लास में इतना पढ़ाए थे, इतना बताए थे, आपको एक साथ में ये बता दिया। ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे आज अबाउट के बारे में। अबाउट तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, कई किताबों में देखे भी होंगे। कई लोग अगर स्पीक कर रहे हैं इंग्लिश, वहां पे भी अबाउट का प्रयोग करते हैं, तो आपको अबाउट के बारे में विस्तार से जानकारियां देंगे। ठीक है, अबाउट का पूरा कलेश खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। सेंटेंस हमने क्या बताया आपको, पहले पढ़ाएंगे अबाउट के बारे में। अबाउट, अच्छा अबाउट के बारे में पहले भैया बताएंगे आपको, अबाउट के साथ में टू कहां लगता है। ठीक है, अबाउट इसके साथ में क्या, टू कहां लगता है। अभी आपका टू पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं, पहले सीधा सेंटेंस पे आते हैं। हमारा सेंटेंस जैसे एक हमने कहा कि भैया पहचान डालो, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर जी पहचान डलवाता है, नहीं सेंटेंस बता देते हैं। पहचान डालो, पहचान क्या है, पहचान होता है भैया वाला है, वाला है या वाली है या वाले हैं।
तो यहाँ पे इज एम आर लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, अबाउट टू लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, फिर अबाउट टू लगाएंगे। पहले हम भैया इज एम आर, फिर क्या लगाएंगे इसके साथ में, अबाउट टू। ठीक। अच्छा, बात करते हैं पहले सेंटेंस की। तो पहला हमारा सेंटेंस जो है भैया, हमने क्या कहा कि राम पढ़ने ही वाला है, राम पढ़ने ही वाला है, राम पढ़ने ही वाला है। हमने कहा पापा आने ही वाले, आने ही वाले हैं। हमने कहा पापा आने ही वाले हैं। हमने क्या लिखा, आदित्य खाने ही वाला है, खाने ही वाला। समझने के लिए तीन टेंस काफी है। हाँ? हमने पहला क्या लिखा, राम पढ़ने ही वाला है। सेकंड नंबर सेंटेंस हमने क्या लिखा कि पापा आने ही वाले हैं। और थर्ड नंबर सेंटेंस हमने क्या लिखा, आदित्य खाने ही वाला है। तीन सेंटेंस लिखा। चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। अच्छा बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। सभी बच्चों को पता हो गया है कि भैया जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी सब्जेक्ट आपको पता है, यहां पे राम है, तो यहां पे क्या लिखोगे, राम। अच्छा, राम के बाद में आपको क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। तो आपको पता है राम क्या है, एक वचन करता है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम इज लगाएंगे, राम इज। अच्छा, इज के बाद में क्या लगाओगे भैया, ही, मतलब ही वाला है, ही वाले है, ही वाला है, ये सारे सेंटेंस आते हैं। तो आप क्या लगाओगे, अबाउट टू। क्या लगाओगे, अबाउट टू। तो राम इज अबाउट टू। अच्छा, इसमें क्या होता है, पढ़ने ही वाले हैं। अच्छा, हमने कहा पढ़ाई के साथ यानी पढ़ने के साथ में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या लगानी, स्टडी लगानी है। अगर पढ़ने के साथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, रीड। तो राम इज अबाउट टू, यहां स्टडी लगाए कि रीड, स्टडी। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। यहां पे क्या लगाएंगे, स्टडी। समझ में आ गया कितना आसान है। अबाउट का बिल्कुल कलेश खत्म ही कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे कि भैया बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे थे। अब देखो एक धीरे धीरे आपका लेवल क्या हो रहा है, अप हो रहा है ना। आपको एक एडवांस लेवल तक इंग्लिश लेके जाएंगे, इस चीज का मैं वादा करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप निरंतर मेहनत करते रहिए, हमारी नोट्स को तैयार करते रहिए। ठीक, बात करते हैं भैया सेकंड नंबर सेंटेंस की। सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है, पापा आने ही वाले हैं। तो पापा यानी पापा की अंग्रेजी पापा भी लिख सकते हो, फादर भी लिख सकते हो। मान लो क्या लिख देते हैं, फादर। हमने फादर लिख दिया, इसके बाद में फादर के साथ में आर लगा दें, नहीं सर जी, आर क्यों नहीं लगाएंगे, फादर एक वचन करता है ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो फादर के साथ में इज लगाओ ना। इज लगा दिया, इज के बाद में क्या लगाए, अबाउट टू लगाओ। हमने अबाउट टू लगा दिया, अबाउट टू। ठीक, इसके बाद में इसमें वर्ब क्या, आने। आने की अंग्रेजी आप लोगों को पता है क्या होती है, कम। कम मींस क्या होता है, आना, तो लगा दो कम। क्या आपको सेंटेंस समझ में आए, ये कब बताओगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। हम कैसे जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है हमारी इंग्लिश की नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, और भैया वीडियो देखा करो तो लाइक जरूर कर दिया करो, उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि भैया हम वीडियो बनाए क्योंकि हमारे बच्चे समझ रहे हैं। तो वीडियो को देख के लाइक जरूर किया करो। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या, आदित्य खाने वही वाला है। आदित्य खाने ही वाला है, तो आदित्य पहले लिखेंगे आदित्य, आदित्य। अच्छा, आदित्य एक वचन है या बहुवचन, एक वचन करता है, तो आदित्य के साथ में क्या लगाओगे, इज। आदित्य इज अबाउट टू, और खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। क्या होती है, ईट। लगा दो ईट, और आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। भैया इज एम आर के साथ में अबाउट टू के सेंटेंस थे, इसको मैंने करा दिया।
अब हम क्या कराएंगे, वाज वियर के साथ में अबाउट टू। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अगला सेंटेंस। इरेज करें। वेरी गुड बच्चे, आप लोग लिख लिए होंगे ना। चलिए, अब इसकी पहचान क्या होगी, काफी बच्चों को पता भी होगा इसकी पहचान क्या होगी। जैसे इसकी पहचान होगी भैया, ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे। अच्छा, बात करते हैं भैया कैसे अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं ना। ठीक, पहला सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, मान लो पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इसमें भैया पहला सेंटेंस हमारा क्या होगा, जैसे हमने कहा कि वह गाने ही वाली, हमने लिखा सेकंड नंबर सेंटेंस कि सुनील सोने सुनील सोने ही वाला था, ही वाला था। अगला सेंटेंस हमने क्या लिखा, थर्ड नंबर सेंटेंस हमने क्या लिखा भैया, अनुज जाने, अनुज जाने ही वाला। आपके सामने 3 सेंटेंस लिख दिए। आपको पता होगा कि आप अगर 3 सेंटेंस हम बनवा देंगे तो आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, मालूम है ना। तो चलिए ठीक है, सेंटेंस को बनवाते हैं। अच्छा, ही वाला था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, वाज वियर के साथ में अबाउट टू लगाएंगे ना, प्लस अबाउट टू। अबाउट टू, ठीक। अच्छा, बात करते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है, वह गाने ही वाली थी, यानी वह के लिए यहाँ पे ही लगाए, नहीं लगाओ सर जी, क्यों ना लगाए, क्योंकि भैया यहाँ पे स्त्री जात की बात हो रही है, वाली थी ना, तो स्त्री जात की बात हो रहा है भैया, तो यहाँ पे ही की भैया वह की अंग्रेजी क्या लगाओगे, सी लगाओगे, क्या लगाओगे, सी। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सब, यहाँ पे क्या लगाओगे, सी। ठीक, हमने सी लगा दिया। अच्छा, सी के बाद में इज लगाए, नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे तो थी है, और भैया सी यानी एक वचन है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज, सी वाज। अरे सी वाज के बाद में क्या लगाओगे भैया, ही वाला आ गया, वाली आ गई ना, तो अबाउट लगाओगे ना, लगा दो अबाउट, हमने अबाउट टू लगा दिया। अच्छा, अब क्या लगाना, गाने, गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग होती है ना, वेरी गुड भैया, यहाँ पे सिंग लगा दो, बन गया सेंटेंस। कितना आसान है, बस आपको जानना जरूरी था, तो इसलिए मेहनत करते रहिए, चैनल से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़िए इससे। ठीक, अगला सेंटेंस है कि सुनील सोने ही वाला था, सुनील सोने ही वाला था, तो ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे भैया, लिखोगे सुनील, भैया सुनील के बाद में क्या लगाओगे, वाज अबाउट टू। अच्छा, सोने की अंग्रेजी आप लोगों को पता है क्या होती है, स्लीप, क्या होती है, स्लीप, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सब, क्या होती है, स्लीप। सुनील वाज अबाउट टू स्लीप, समझ में आ गया, बहुत अच्छे बच्चे। तो लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, अनुज जाने ही वाला था, तो हमें पता है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, होमवर्क में। अगला हम क्या पढ़ाएंगे भैया, विल बी और शैल बी के साथ में भैया अबाउट टू का प्रयोग। ठीक, ये सेंटेंस आप लोग होमवर्क में बना के फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वीडियो पूरी देखना तो। ठीक, इसको इरेज करते हैं, ये सेंटेंस कमेंट में बताना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक।
अच्छा, बात किसकी करेंगे भैया? विल बी और शैल बी के साथ में अबाउट टू। तो पहले तो पहचान जानना जरूरी है। क्या उसकी पहचान होती है तभी तो लगाओगे विल बी शैल बी अबाउट टू। तो पहले पहचान तो लो भैया, कौन है? चलिए डालते हैं पहचान भैया। ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाली होगी, या भैया ही वाले होंगी। ठीक। अगर ये सेंटेंस भैया ये पहचान लास्ट में आती है तो भैया विल बी और शैल बी के साथ में क्या लगाओगे? टू लगाओगे ना। विल बी और शैल बी के साथ में भैया टू लगा देना। समझ में आ गया? नहीं, टू नहीं लगाना, अबाउट टू लगाना, क्योंकि टू की याद बहुत आ रही है, अभी पढ़ के आए हो ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? अबाउट टू। हमें लग रहा है टू की याद सता रही है, अभी भूले नहीं हो। टू कहाँ पे लगेगा? अबाउट। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। ठीक। अच्छा, अब हम सेंटेंस क्या लिखते हैं? फर्स्ट नंबर सेंटेंस लिखेंगे भैया कि वहां आने ही वाला होगा, वहां आने ही वाला होगा। ठीक। और सेकेंड नंबर सेंटेंस हम क्या लिखेंगे कि राधा नाचने ही वाली होगी, ही वाली होगी। हमने प्यारा सा दो क्वेश्चन यानी दो सेंटेंस लिख दिए। ठीक। पहले सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो लिखा क्या है? वह आने ही वाला होगा। ठीक। तो भैया आप लोगों को पता है वह की अंग्रेजी या तो ही होगी या तो सी होगी यहाँ पे। वैसे तो डेट भी होती है वह की अंग्रेजी। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी या तो ही या तो सी। तो वह आने ही वाला होगा। अगर वाली शब्द आता तो समझ जाते स्त्री जात, यहाँ पे तो पुरुष जात की बोध हो रही है ना। तो यहाँ पे आप प्यारा सा ही लगा। अच्छा, ही के बाद में वाज भी इज एवर भूल जाओ। यहाँ पे लगाना क्या है? विल या शैल लगाना है। आपको इसमें चूज करना है क्या लगाएं। आपको नहीं, हम बता रहे हैं भैया। अगर भैया आई बी ना हो तो विल लगा दो, आई बी के साथ में शैल लगाना है तो ही के साथ में क्या लगा दे? विल लगा दो। वेरी गुड, विल लगा दिए। अच्छा, विल के बाद में क्या लगाओगे? भैया बी लगा दो, बी लगा दिए। बी के बाद में क्या लगा दे? अबाउट टू। हाँ लगा दो, अबाउट टू लगा दिया, अबाउट टू। अच्छा, अबाउट टू के बाद में क्या लगेगा? आने की अंग्रेजी आपको अभी बताए हैं क्या होती है? कम। तो यहां पे लिख दोगे कम। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी आ जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा तो इसका जवाब कहां आएगा? कमेंट सेक्शन में आएगा। तो अगर आप क्लास अच्छे से लिए होंगे, अगर समझ में आया होगा तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एक बच्चे का हमारे पास कमेंट आया था कि सर जी देखने की अंग्रेजी कहां पे वॉच लगाते हैं, कहां पे सी लगाते हैं और कहां पे लुक लगाते हैं, ये भी आपके डाउट आज ही हम क्लियर कर देंगे। जो भी डाउट हुआ करे कमेंट में बताया करो, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। एक बच्चे का हमारे पास कमेंट आया था, उसके भैया डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं। चलिए देख लीजिए, इसको होमवर्क में बना लेना। एक सेंटेंस इसमें दिया, एक उसमें दिया ना, दोनों बना लिया। इसको इरेज करते हैं। एक विवेक नाम का लड़का है कानपुर का, उसने हमारे पास कमेंट किया था, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। ठीक, वो लड़का जहां से पढ़ रहा होगा वो जान गया होगा। ठीक, चलिए, उसने हमसे पूछा था सर देखने की अंग्रेजी
कहीं पे क्या होती है, WATCH वाच होती है, कहीं पे क्या होती है, सी होती है, और कहीं पे क्या होती है, लुक होती है। उस बच्चे का क्वेश्चन था, सर जी कहां पे हम वाच का प्रयोग करें, कहां पे हम सी का प्रयोग करें, कहां पे लुक का प्रयोग करें, उसका डाउट यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक, अच्छा पहले बात करेंगे हम वाच की। वाच कहां लगाएंगे, अगर जैसे मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे हमने कहा देख वहां वह देखो, वह देखो कुत्ता जा रहा है, तो कुत्ता जा रहा है तो उसको देख रहे हो ना, तो कुत्ता चल तो रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वहां पे क्या लगाओगे, वाच। जैसा कि तुम हमसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो जब हमसे पढ़ो तो हम क्या कर रहे हैं, चल चल के पढ़ा रहे हैं ना, तो मूविंग चीजें देख रहे हो ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट देखो, तो भैया देखने की अंग्रेजी क्या लगा देना बच्चे, वाच लगा देना। तो यहां पे इसकी डाल लो भैया मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट कहीं देखो तो भैया वाच लगा दो। ठीक, अच्छा सब बात करें सी कहां लगाएंगे भैया, कोई भैया भैया स्टैटिक चीज ये देखो, जो चीजें स्थित हो, जैसे हमने क्या कहा कि आदित्य ताजमहल देखने गया, आदित्य ताजमहल देखने गया, तो क्या ताजमहल चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, ताजमहल तो स्थित है, आदित्य घूम घूम के देख रहा होगा ताजमहल कैसा है, हाँ? तो वो देख रहा होगा, तो वहां पे देखने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, सी लगाओगे, क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक चीजें। ठीक, तो अगर कोई स्थित चीजें आ जाती है, जो चीजें स्थित हो कहीं पे, वहां पे सी लगाएंगे। समझ में आया, जैसे हमने कहा वह ताजमहल देखने गया या वह मंदिर को देखने गया, हाँ, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ठीक, समझ में आएगा, स्टैटिक चीजें कोई देखो, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थित कोई चीजें देखो। ठीक, बात करते हैं लुक की, तो लुक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ध्यान से देखना। जैसे क्लास में तुम सब बातें कर रहे हो और टीचर सामने से पढ़ा रहा है, तो तुम क्या कहोगे, भैया टीचर ने कहा इधर ध्यान से देखो, तो भैया तुम देखोगे तो भैया ध्यान केंद्रित करके बोर्ड पे ही देखोगे ना, तो वहां पे देखने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, लुक लगाओगे। किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए उसकी अंग्रेजी क्या लगती है, लुक लगती है। आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलेंगे आपको कल की नेक्स्ट क्लास में। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया कमेंट करना, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से क्या होता है भैया, हमको भी एक मोटिवेट होते हैं हम, कि भैया हमें वीडियो बनानी है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है ना। तो भैया आप मेहनत कीजिए और भैया अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं इस चीज का वादा करता हूं भैया, इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो भैया ज्यादा से ज्यादा भैया चैनल को सब्सक्राइब कराएं और चैनल का सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।